5 मैजिक वर्ड बोलने से अगर आपके बिजनेस के सारे ऑब्जेक्शन किल हो जाए, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि वो ऐसे कौन से 5 मैजिक वर्ड है जिसकी वजह से आपके बिजनेस के सारे ऑब्जेक्शन खत्म हो सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और करिए अपने बिजनेस के सारे ऑब्जेक्शन को किल। मैं रविनामा, बिजनेस कंसल्टेंट, सोशल मीडिया मार्केटर, इंटरनेशनल सेल्स ट्रेनर, ब्रांड ट्रेसर का एक गोल्डन स्टेटमेंट है, ट्रीट ऑब्जेक्शन एज रिक्वेस्ट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपके सामने ऑब्जेक्शन लाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदना नहीं चाहता। वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब भी आपके सामने कोई ऑब्जेक्शन आता है तो वो इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करता है, वो आपको मना नहीं करता। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में ऑब्जेक्शन आते क्यों हैं। जैसे कि मान लेते कि एक डॉक्टर है और डॉक्टर के पास में कोई पेशेंट आता है, तो डॉक्टर उसको बिना चेकअप के अगर कोई मेडिसिन देता है तो वो पेशेंट उसके पास में वापस आएगा और कहेगा कि सर आपने जो मेडिसिन दी है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पता नहीं आपने कौन सी दवाई दी है। उसी प्रकार जब आपके प्रोस्पेक्ट आपके सामने अगर कोई ऑब्जेक्शन ला रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर आपने उसके कोई प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं की। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके सामने ऑब्जेक्शन खड़ा बिल्कुल करेगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर में ऑब्जेक्शन में क्या करना होता है। ऑब्जेक्शन के अंदर आपको जब प्रोस्पेक्ट आपके सामने ऑब्जेक्शन करता तो उसको आपको डायरेक्टली जवाब नहीं देना। आपको ये जानने की कोशिश करने की जो आपके प्रोस्पेक्ट ने आपको ऑब्जेक्शन दिया है उसके पीछे का कारण जानना है। जैसे कि मान लो किसी ने बोला कि सर मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ, तो आपको उसके पास में पैसा नहीं है तो उसके पास में पैसा क्यों नहीं है, उसके पीछे का कारण आपको जानना है कि इसके पास में पैसा क्यों नहीं है। अब हम जानेंगे कि वो कौन से 5 मैजिक वर्ड है जिसको बोलने के बाद में आपके बिजनेस के सारे ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएंगे। जैसे कि मान लो कि आपके प्रोस्पेक्ट ने बोला कि सर मेरे पास में पैसा नहीं है, मैं बिजनेस तो करना चाहता हूं, तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ वो 5 मैजिक वर्ड बोलना है जिसके कारण वो आपको उसकी सारी जानकारी वो आपको बताएगा। तो उसने बोला कि सर मेरे पास में पैसा नहीं है, तो आपको बोलना है कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है। आपको क्या बोलना है, सिर्फ आपको ये 5 वर्ड बोलना है कि सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पास में पैसा नहीं है। जब आप ये 5 वर्ड बोलते हो तो आपका प्रोस्पेक्ट अब आपको ऑब्जेक्शन के पीछे कारण बताएगा। कि जैसे कि मान लो वो कहेगा कि सर मैंने कभी बड़ा सोचने की हिम्मत नहीं की, मैंने कभी बिजनेस के बारे में सोचा ही नहीं है, अभी कुछ समय पहले मेरी माँ बीमार हो गई थी, मुझे 30,000 रुपये की जरूरत थी, मैंने अपने दोस्तों से एडजस्टमेंट किया और अपनी माँ का इलाज कराया, जिसकी वजह से अभी मेरे पास में पैसे नहीं है, और पैसा होता तो मैं इस बिजनेस को जरूर ज्वाइन करता। अब आपको प्रोस्पेक्ट से सिर्फ 3 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल कि सर जब आपको जरूरत होती है तब आप पैसों का एडजस्टमेंट तो कर ही लेते हो, तो आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है कि सर मैं पैसों का एडजस्टमेंट कर लेता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दूसरा सवाल ये है कि आप उनसे पूछना है कि सर जब आपकी माँ बीमार हुई थी उस समय अगर आपका पैसों का एडजस्टमेंट नहीं होता तो आपकी माँ की हालत क्या होती, आपकी हालत क्या होती। तो वो बोलता कि सर मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रहती, या मुझे और पैसों के लिए कहीं भटकना पड़ता, हाथ फैलाना पड़ता, या और ज़्यादा समय लग जाता मेरी माँ का इलाज कराने के लिए। तीसरा सवाल आपको ये पूछना है कि सर अगर आप पूरी ज़िंदगी एडजस्टमेंट करके आए हो, ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि आप ज़िंदगी भर एडजस्टमेंट की ज़िंदगी जीना चाहते हो या आप खुलकर ज़िंदगी जीना चाहते हो। क्या आप जब किसी के सामने हाथ फैलाते हैं तो क्या आपको बुरा नहीं लगता। तो आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है कि सर बुरा बहुत लगता है और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अब किसी के सामने मैं हाथ फैलाऊं, मैं तो बिल्कुल खुलकर ज़िंदगी जीना चाहता हूं। तो आप बताइए सर मुझे कि मैं खुलकर ज़िंदगी कैसे जीऊँ। तो अब आपको बताना है कि सर आप ज़िंदगी भर एडजस्टमेंट की ज़िंदगी जीते आए हो, आज आप लास्ट बार मेरे कहने के ऊपर आप लास्ट बार एडजस्टमेंट कर लीजिए पैसों का। इसके बाद में आपको ज़िंदगी में कभी पैसों का एडजस्टमेंट करने की कभी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप इस तरह से ऑब्जेक्शन को किल करोगे तो आप मुझे बताइए ज्वाइनिंग होगी या नहीं, आपकी सेल्स होगी या नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की पूरी सीरीज लेके आ रहा हूँ आपके लिए, और मैं नहीं चाहता कि आपसे एक भी वीडियो इसका मिस हो जाए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर है तो ये वीडियो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आप मेरा 10x बिजनेस ग्रोथ मास्टरी वेबिनार बुक कर सकते हैं, वो भी आपकी पूरी टीम के लिए बिल्कुल फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
सफलता में कभी देरी ना करें, इसलिए आप अभी इनरोल करें। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।